हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हमने पढ़ा था संख्या के बारे में। आज हम संख्याओं के रूप परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कल वाला ही देख लो थोड़ा सा। संख्या, किसी के भी नाम को संख्या कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा के नाम को संख्या कहते हैं। संख्या के भेद मैंने बताए थे, मुख्य रूप से होते हैं तीन। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा था जातिवाचक संज्ञा, तीसरा था भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे समूह का, पूरी जाति का, वर्ग का, समुदाय का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। तो होता है द्रव्यवाचक, जिनसे द्रव्य का बोध हो, बताया था कल आपको, पानी, दूध, घी, मसाले, ये सब द्रव्यवाचक में होंगे। इसका दूसरा भेद था समूहवाचक, जिससे समूह का बोध हो, जैसे जनता, लोग, भीड़, ये है समूहवाचक। तीसरा भेद था इसका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से क्या होता है? गुण या भाव, गुण के साथ दोष भी हो सकता है, अवस्था, उसके नाम को कहेंगे, उसकी विशेषता बताने वाले को नहीं। क्योंकि इसमें देखो भाव वाले में गुण नाम सुनते नहीं, हम ये सोचते हैं कि ये गुण नाम तो उसमें भी आता है, विशेषण में भी आता है। गुण है दशा, अवस्था, ये आपके उसमें विशेषण में भी आएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि गुण संबंधी विशेषता बताएगा विशेषण में, दशा संबंधी विशेषता बताएगा और अवस्था संबंधी विशेषता बताएगा। तो इनमें अंतर क्या है? संख्या में और उसमें विशेषण में। इस संज्ञा में क्या होता है? गुण का नाम संज्ञा होता है, दशा का नाम संज्ञा होता है, अवस्था का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो ये थी संख्या, इसके 5 भेद हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के रूप परिवर्तन। संख्या का अपना रूप कैसे बदलती है। भाषा का जो तीसरा विभाग था, पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और तीसरा था अपना रूप विचार या पद विचार। तो उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो उसमें किसका रूप परिवर्तन होता है? संख्या का। तो संख्या का रूप परिवर्तन किस किस के अनुसार होता है वो देखो। संख्याओं का रूप परिवर्तन, संज्ञा विकारी शब्द है तो इसके रूप में परिवर्तन होगा इसके। तो किस किस के अनुसार रूप परिवर्तित होता है इनका? एक बताया था आपको लिंग, दूसरा बताया था आपको वचन और तीसरा था अपना कारक। इनके कारण इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, रूप बदल जाता है। लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। तो आज हमारा जो पाठ है, लेसन है, वो इन तीनों से संबंधित है, लिंग, वचन और कारक। तो सबसे पहले हम लिंग पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं? लिंग जिन शब्दों से किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, उन्हें लिंग कहते हैं। या जो शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बताए या पुरुष जाति के बारे में बताए, वो क्या होते हैं? लिंग होते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहला होगा स्त्रीलिंग, दूसरा होगा पुल्लिंग। हिंदी में दो होते हैं, जबकि संस्कृत में इसके 3 भेद होते हैं। तीसरा भेद इसका नपुंसकलिंग होता है। ये हिंदी में नहीं चलता, हिंदी में केवल इसके 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो या जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वे स्त्रीलिंग होते हैं, वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो शब्द पुल्लिंग होते
जैसे स्त्रीलिंग में लड़का और पुल्लिंग में लड़की और पुल्लिंग में क्या हो जाएगा लड़का। स्त्रीलिंग माता, पुल्लिंग क्या होगा इसका पिता। स्त्रीलिंग में गाय, इसका पुल्लिंग क्या होगा बैल। स्त्रीलिंग में नौकरानी, इसका पुल्लिंग क्या होगा नौकर। ये थे हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग कौन सा होता है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो या जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ प्रत्यय होते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, तो उन प्रत्ययों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कुछ प्रत्यय लिखे हैं, इन प्रत्ययों से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे छात्र शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है, आ प्रत्यय लगा देंगे उसमें छात्रा। आइन पंडित शब्द पुल्लिंग होता है, तो क्या लगा देंगे? आइन प्रत्यय लगा देंगे पंडिताइन। इसी प्रकार आनी, सेठ शब्द में आनी प्रत्यय लगाएंगे तो उसका स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। ई प्रत्यय बेटा, ई प्रत्यय लगा देंगे, शब्द क्या बनेगा? उसका स्त्रीलिंग बन जाएगा बेटी। इया प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बनते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे चिड़िया। इन बाघ शब्द में इन प्रत्यय लगा देंगे, बाघिन शब्द बन जाएगा। नी मोर शब्द पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी प्रत्यय लगा देंगे, मोरनी। अति जैसे बुद्धिमान, अति प्रत्यय लगा देंगे बुद्धिमती। श्रीमान, अति लगा देंगे श्रीमती। क्या हो जाएगा? उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इका अध्यापक, अध्यापक में लगा देंगे इका प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? अध्यापिका। शिक्षक, इका प्रत्यय लगाने से शिक्षिका। तो ये भी कुछ प्रत्यय जिनसे स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। लिंग के बाद में हम पढ़ेंगे वचन। वचन की परिभाषा क्या होती है? वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें एक या अनेक का बोध हो, एक वस्तु या अनेक वस्तु का बोध हो, दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। और जिससे एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसा कि देखो नाम में ही पता चला ना, एक। और बहुवचन, बहु का मतलब क्या होता है? बहुत, अर्थात दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो वचन में भी कुछ नियम चलते हैं, तो वो नियम पढ़ेंगे अभी। कुछ नियम है, इन नियमों का पालन करके हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो इसमें पहला नियम है कि एकारांत, ऐसे शुरू होते हैं ना, एकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे बालक, इसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। छात्र, इसका भी कोई बहुवचन नहीं बनेगा। जबकि जो एकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उन शब्दों में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे रात, रात का क्या हो जाएगा? रातें। बात, बातें।
प्रकार आकारांत शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द, उनमें ए जोड़ दिया जाता है, जबकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ दिया जाता है। ये देखो ए और ये क्या है, ए जोड़ दिया जाता है। जैसे आकारांत शब्द बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा, बेटे। घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े। इसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए जोड़ेंगे, छात्राएं, बाला, बालाएं। इकारांत, ई छोटी या बड़ी, हर्ष या दीर्घ। इकारांत शब्दों में या जोड़ दिया जाता है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या जोड़ दिया जाता है, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। और हर्ष होती है वो तो हर्ष रहेगी, दीर्घ हो जाती है, दीर्घ इकारांत होता है वो हर्ष हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे नदी, नदी में क्या जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग शब्द था नदी, एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन बनाएंगे। नदी में देखो मात्रा बड़ी है, ये छोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये नदियां। साड़ी, मात्रा बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगी, बहुवचन में छोटी। जबकि पुल्लिंग जो शब्द होते हैं इकारांत, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे कवि, मुनि, ये बहुवचन में भी कवि रहेगा, और मुनि ये बहुवचन में भी क्या रहेगा, मुनि शब्द रहेगा। इसके बाद में उकारांत शब्द है, उकारांत हर्ष या दीर्घ स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ दिया जाता है, जबकि पुल्लिंग शब्द होते हैं उकारांत, वो अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे उकारांत शब्द वस्तु, वस्तु में क्या करेंगे, बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ेंगे। वधु, वधु में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे। अब इनमें मात्राओं में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो देखो। वस्तु, मात्रा छोटी है वस्तु में, तो इसकी मात्रा को छोटी मिलेगी वस्तुएं। जबकि वधु, वधु शब्द में मात्रा क्या है, बड़ी है, बड़ा ऊ है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रा छोटी हो जाएगी, क्योंकि बहुवचन बनाते समय जो बड़ी मात्रा होती है वो हमेशा छोटी हो जाती है। इसके बाद में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में या होता है, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। या के ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों, चंद्र बिंदु लगा देंगे, और चंद्र बिंदु लगा देने से ही वो क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। जैसे शब्द है चिड़िया, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, या है अंत में, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। चूहिया, इसके ऊपर भी हम क्या कर देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ शब्दांश जोड़ने होते हैं, वो शब्दांश जोड़कर हम उसका बहुवचन बना सकते हैं। तो वो कौन से शब्दांश है, वो देखो। एक जोड़ देंगे हम गण, जैसे अध्यापक गण। एक होता है वृंद, तो इसका शब्द क्या बनेगा, अध्यापक वृंद, कवि वृंद। गण का मतलब भी समूह होता है, वृंद का मतलब भी क्या होता है, समूह है। एक शब्द जोड़ते हैं समुदाय, ये भी समुदाय की व्याख्या है, तो इसका शब्द क्या बनेगा, शिक्षित समुदाय या अशिक्षित समुदाय। एक जोड़े बहुवचन बनाने के लिए वर्ग, जैसे छात्र वर्ग, तो ये जोड़कर हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका एक वचन नहीं होता। जैसे बाल, केस, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है वैसे तो, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। हस्ताक्षर, प्राण, दृश्य, तो ये सब क्या होते हैं, सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कई बार हम अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, जैसे अध्यापक,
बहुवचन का उपयोग सम्मान देने के लिए भी करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। अच्छा बच्चों,